Guys, today we are going to discuss the another important topic of beard, which is adolescents. Under this topic, we will discuss what is the meaning of adolescents, okay, who are adolescents. Then we will discuss about emotional social characteristics of adolescents, right? इसको stages of adolescents भी बोलते हैं. Then we discuss that need and problems of adolescents, right guys? So I start with the term adolescents. Okay, who are adolescents? Adolescents जो word है, it has derived from the Latin word called adolescere, which mean to grow up, right? बढ़ना. So adolescent basically it is a transitional age of a rapid physical and psychological human development. Generally occurs between childhood to adulthood, right? चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड के बीच की जो एज होती है, जिसको हम टीन एज बोलते हैं, उस टीन एज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस, राइट? ऑल्दो एडोलेसेंट जो वर्ड है, इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. कौन सा लैटिन वर्ड है? एडोलेसियर. द मीनिंग ऑफ एडोलेसियर इज टू ग्रो अप, ग्रो होना, राइट गाइस? इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है स्टैनले हॉल की, विच यू हैव टू रिमेंबर. स्टैनले हॉल क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट as a period of great strain and stress, storm and strife, right? Adolescents का जो एज होती है, ये बहुत ही माइंड के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं. तो एडोलेसेंट्स का फिजिकली डेवलपमेंट ही नहीं, इनफैक्ट साइकोलॉजिकल सोच के ऊपर भी बहुत सा असर पड़ता है. तभी स्टैनले हॉल ने ये लिखा है, इट इज ए एज ऑफ ग्रेट स्ट्रेन एंड स्ट्रेस. स्ट्रेन बड़ा है, स्ट्रेस बड़ा है, बहुत सारी चीजें माइंड में आ रही होती हैं एडोलेसेंट्स के. ओके, विच ऑप्शन ही हैज टू चूज, शी हैज टू चूज. ओके, कौन सा वर्क उसको करना है. तो अंदर बहुत सारे स्टॉर्म चल रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस होती हैं, वो अपने शेयर करना चाहते हैं. दे थिंक दैट वेदर दे शुड शेयर और नॉट शेयर. तभी स्टैनले हॉल ने बोला है, इट इज ए पीरियड ऑफ ए ग्रेट स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड स्ट्राइव. तो ये जो एज है, ये इस चीज की एज चलती रहती है. बहुत सारी अंदर डेवलपमेंट्स होती रहती हैं एडोलेसेंट्स के, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट्स भी होती रहती हैं, राइट गाइस? अब जो एडोलेसेंट्स की एज होती हैं, उसकी भी उसको कैटेगराइज किया गया है, राइट? एक बोला गया है अर्ली एडोलेसेंट्स, जो होती है 9 to 13 ईयर्स. फिर एक मिड एडोलेसेंस 14 to 15 ईयर्स. फिर लेट एडोलेसेंस 16 to 19 ईयर्स, राइट? जो टीन एज है, जैसे मैंने आपको बताया, मोस्टली उसको एडोलेसेंट बोल देते हैं. उसी की आगे कैटेगरी की हुई है. तो अर्ली एडोलेसेंस जो पीरियड होता है 9 से लेके 13 ईयर्स की एज का होता है. दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पर्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब स्पर्ट का मतलब होता है बड़ी तेजी के साथ. ओके, 9 से लेके 13 साल की जो एज होती है, उस एज के अंदर जो कई ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर, ओके, वो चीजें बड़ी तेजी के साथ डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो डेवलप हो रही होती हैं, राइट? आपने देखा होगा एडोलेसेंट्स में जो लड़कियों की ग्रोथ होती है, वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉयज, राइट? एडोलेसेंट्स के अंदर. लेकिन उनके जो जो डेवलपमेंट्स हो रही होती है, बड़ी तेजी के साथ हो रही होती है. उस एज को कहा जाता है अर्ली एडोलेसेंट. एक एज आती है मिड एडोलेसेंट. दूसरी जो स्टेज है, वो नियर अबाउट 14 to 15 ईयर्स के आसपास या 16 ईयर्स तक होती है, राइट? इस स्टेज के अंदर क्या होते हैं, जो एडोलेसेंट्स होते हैं, ओके, तो दे डेवलप अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम पेरेंट्स, राइट? क्योंकि तब तक तो 9 से 13 साल जो अर्ली एडोलेसेंट्स होता है, बच्चा हर चीज पेरेंट्स के ऊपर उसकी डिपेंड रहती है. लेकिन इस एज में मिड एडोलेसेंट्स में, मतलब ही स्टार्टेड टू मेकिंग अ न्यू रिलेशनशिप्स, राइट? विद पीयर्स, विद फ्रेंड सर्कल, अपोजिट सेक्स, राइट? इन चीजों से मतलब ही वांट्स टू एक्सपेरिमेंट, ही वांट्स टू डेवलप अ न्यू रिलेशनशिप्स. और एक लेट एडोलेसेंट्स होती है, जो होती है 16 से लेके 19 ईयर्स तक. ओके,
इस एज के अंदर क्या होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं, एक फुल्ली डेवलप हो चुके होते हैं अडल्ट की तरह। ओके, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं उनकी, और ये सब चीजें डेवलप हो चुकी होती हैं, और उनके माइंड की भी इस वे से डेवलप हो चुका होता है ताकि वो खुद डिसीजन ले सकें, खुद अपनी ओपिनियन रख सकें, और खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। राइट, तो ये 3 स्टेजेस हैं, राइट, डेवलपमेंट्स की, एडोलेसेंट्स की। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऊपर ये आ जाता है, राइट द इमोशनल सोशल करेक्टरिस्टिक्स या डेवलपमेंट्स ऑफ एडोलेसेंट्स। ओके, मतलब क्वेश्चन फ्रेम अप होके आपको ये आता है कि आपने बताना है कि एडोलेसेंट्स की इमोशनल और सोशल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें डेवलप हो रही होती हैं। राइट, तो मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया है। एक तरफ आई हैव मेड ए लिस्ट ऑफ ए इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स या इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स। सेकंड तरफ है सोशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स या सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स। ओके, एडोलेसेंट्स का मीनिंग आपको पता लग गया, उनकी स्टेजेस का पता लग गया। अब उन सभी स्टेजेस के अंदर उनके इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं या इमोशनल डेवलपमेंट्स क्या हैं। राइट, सबसे पहले आ जाता है हाइटनिंग ऑफ इमोशंस। जो एडोलेसेंट्स होते हैं गाइस, उनके जो इमोशंस होते हैं उसकी तो कोई सीमा ही नहीं होती, पीक के ऊपर होते हैं। अगर उन्होंने कोई काम करना है, आपने देखा होगा एडोलेसेंट्स को, बच्चों को, वो काम करते ही करते हैं, मतलब इररिस्पेक्टिव उसका रिजल्ट क्या आएगा, है ना। इमोशंस उनकी मतलब बिल्कुल हाइट के ऊपर चले जाते हैं। राइट, मूड स्विंग्स, उस एज के अंदर मूड्स बड़ा स्विंग्स होता है, बॉयज का, गर्ल्स का, एडोलेसेंट्स की एज के अंदर। ओके, सम टाइम वो, मतलब आप ये देखिए, बड़े कूल हो जाते हैं, सम टाइम भी बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं वो। राइट, तो मूड स्विंगिंग जो हो रही है, ये मूड स्विंगिंग किस कारण हो रही है, क्योंकि इंटरनल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, इंटरनल डेवलपमेंट्स भी उनकी हो रही है, ऑर्गन्स की हो रही है, हार्मोन्स की हो रही है, जिसका असर उनकी साइकोलॉजी के ऊपर भी पड़ता है, उसके कारण उनकी मूड स्विंगिंग होती है। राइट, इमोशनली अनस्टेबल, एडोलेसेंट जो होता है इमोशनली अनस्टेबल होता है, मतलब he cannot, sometime he cannot take the decision, okay, right decision, he cannot take the right decision, right, कि किस तरफ वो जाना है। कोई भी उनको अब उनका फ्रेंड बनाकर किसी भी कंपनी में लेके जा सकता है। तभी तो कहते हैं जो बच्चे होते हैं, बच्चों, ये जो एज होती है, इस एज में पेरेंट्स को बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर आप उनके साथ हार्श या कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट उनके ऊपर कोई चीजें लगाएंगे, तो नेचुरली वो उसका रिएक्शन आएगा, और वो फिर आपसे चीजें छुपानी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और फिर जो उन्होंने करना है वो करेंगे ही। इससे बेटर ये होता है कि भाई उनको प्यार के साथ डील किया जाए, मदर को एडोलेसेंट के साथ एज ए फ्रेंड, फादर को एज ए फ्रेंड उनके साथ डील करना चाहिए, सो दैट वट एवर happening inside of adolescents they can share with you। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आ गया हाई होप्स एंड डिजायर्स। इस एज में उनकी बहुत सारी होप्स, बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, है ना। आपने देखा होगा, मतलब आप ये देखिए, समटाइम दे वांट टू बिकम, दे से दैट ओके दे हैव टू गो इनटू द डॉक्टर फील्ड, इंजीनियर फील्ड, आईएएस फील्ड। ओके, इंस्टेड ऑफ उनकी क्रिएटिविटी क्या है, इंस्टेड ऑफ उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, इंस्टेड ऑफ वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। राइट, लेकिन उनकी होप्स और डिजायर्स बहुत होंगी, मैंने बहुत सारा लाइफ में करना है, मैंने बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, मतलब प्रैक्टिकल रियलिटी से बहुत ही दूर होते हैं वो, डे ड्रीमिंग टाइप बन जाता है उनका। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, राइट, बड़ी इनकी ये रहती है बिलोंगिंगनेस। ओके, जो भी उनके साथ कोई भी प्यार से बात करे, राइट, वो रिलेशंस एस्टेब्लिश अपना करना चाहते हैं उनके साथ। एक्सप्रेसिंग इमोशंस, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, राइट, क्या क्या उन्होंने लाइफ में बनना है। इरेशनल थिंकिंग, थिंकिंग उनकी इतनी इतनी प्रैक्टिकलिटी नहीं होती, क्योंकि लाइफ का उन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस अभी देखा नहीं होता। राइट, तो रैशनल थिंकिंग नहीं, इरेशनल थिंकिंग उनकी होती है। तो समटाइम्स चेंज इन द एटीट्यूड, एटीट्यूड में उनके चेंज आता रहता है, वेरिएशंस होता रहता है, इंटरेस्ट उनका फ्लक्चुएट करता है, कभी किसी चीज पे कभी किसी चीज के ऊपर। राइट, इंटरपर्सनल रिलेशंस, इंटरपर्सनल रिलेशंस जो होते हैं, जो जो उनके साथ हाउ दे हैव टू एस्टैब्लिश ए कम्युनिकेशंस, गुड रिलेशंस विद द अदर्स। राइट, ये भी इनका स्विंगिंग इनके अंदर आती रहती है। ठीक है,
तो इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स आपको और सोशल करेक्टरिस्टिक्स जानना बड़ा जरूरी है बीइंग ऑफ ए टीचर, बिकॉज यू हैव टू डील विद द टीनेज, राइट, अप टू द नेक्स्ट आ गया सोशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स। सोशल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या है, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। इस एज के अंदर उनको ये होता है हम अपने खुद के रिलेशनशिप डेवलप करें, हम अपने खुद की पहचान बनाएं, हमारी खुद की आइडेंटिटी बने, राइट। सोशल इंटरेस्ट, आपने देखा होगा सोशल सोशल चीजों के अंदर वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई भी बुराई चल रही है तो दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट थिंग, ओके, दे वांट टू रिमूव दैट इविल। तो वो सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए कई चीजें करनी स्टार्ट कर देते हैं। सेक्सुअल मेच्योरिटी, सेक्सुअल मेच्योरिटी उनके अंदर आ जाती है इस एज के अंदर, ओके। अभी हमने जो पढ़ा था, जो लेट चाइल्डहुड पीरियड होता है, तो उसमें एडोलेसेंट्स एक पूरा अडल्टहुड की तरह वो उसके करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, राइट। सीकिंग सोशल अप्रूवल, इस एज के अंदर एडोलेसेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी उनको रिकॉग्नाइज करे, उनका नाम आए, उनको एक अप्रूवल मिले, उससे वो बड़े खुश होते हैं, राइट। उनका हाइटनिंग ऑफ इमोशंस होती हैं उनकी, तो सोसाइटी की अप्रूवल बहुत चाह रहे होते हैं। स्पिरिट ऑफ ए सेल्फलेस सर्विस, इनके अंदर स्पिरिट होती है कि हम सोसाइटी के काम आए, सोसाइटी में हम सेल्फलेस सर्विसेज करें। आपने देखा होगा कोई भी ऐसे वर्क होते हैं तो एडोलेसेंट्स उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ग्रुप लॉयल्टी, ग्रुप्स, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बनता है इस एज के अंदर, राइट, और अपने ग्रुप के प्रति बड़े लॉयल होते हैं वो, राइट। आपने देखा होगा ग्रुप्स बना लेते हैं एडोलेसेंट्स, स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा, यानी सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट के बच्चे होते हैं, 5-7 अपना ग्रुप बना लेंगे, 4-5 अपना बना लेंगे, वो अपना बना लेंगे, ठीक है। फिर ग्रुप के प्रति बड़े लॉयल होंगे वो, राइट। सर्चिंग फॉर आइडेंटिटी, ये डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी पॉइंट, अपनी आइडेंटिटी को सर्च कर रहे होते हैं, राइट, कि भी हम कहाँ हैं, फ्रॉम व्हाट वी आर, फ्रॉम वेयर वी हैव कम, वेयर वी हैव टू गो, राइट। उस आइडेंटिटी के बीच में, क्योंकि वो सब चीजें किस लिए हो रही हैं, उनके अंदर उनकी फिजिकली डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन इंटरनल भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है एडोलेसेंट्स की एज के अंदर। जैसे स्टेनले हॉल ने बोला था, एडोलेसेंट इट इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और स्टॉर्म का ये पीरियड होता है। तो काफी सारी चीजें अंदर उनके चल रही होती हैं, जिसके कारण उनकी साइकोलॉजिकल भी डेवलपमेंट हो रही होती है, और इस तरह के क्वेश्चंस, अपनी आइडेंटिटी को सर्च करना, सोशल अप्रूवनेस, सीकिंग सोशल अप्रूवल, ये सब चीजें उनकी चल रही होती हैं माइंड के अंदर। पीयर प्रेशर बहुत रहता है बच्चे, इसमें ये आपने समझना है, ठीक है। इस एज के अंदर बच्चे अपने फ्रेंड्स की बातें सुनते हैं कि वो फ्रेंड्स ऐसे कर रहा है, वो उस फ्रेंड्स ने ऐसे बोला है, वो ये चीजें कर रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड उनको चाहे वो गुड कंपनी या बैड कंपनी की तरफ लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी आपके बच्चे की कंपनी कैसी है, राइट। पीयर का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, तभी एक पेरेंट्स को बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो पीयर का प्रेशर, फ्रेंड्स की बात सुनेंगे और उस एज के अंदर, राइट, दे विल गो इनटू द बैड कंपनी, और फिर अगर आप सोचें कि ये वापस आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है गाइस, राइट। तो ये जो एज होती है बहुत ही बड़े यू you नो know, आपको साइकोलॉजिकली डील करना होता है बच्चों के साथ, राइट। क्योंकि स्कूल में भी आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम यू इंटरेक्ट विद द एडोलेसेंट्स, बच्चों की एडोलेसेंट्स की एज होती है, क्योंकि जब तक वो अडल्टहुड में जाते हैं वो तो कॉलेजेस में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लुकिंग फॉर ए न्यू एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस जरूर वो करना चाहेंगे, कोई भी डेयरिंग वाली चीजें होंगी वो करना चाहेंगे, राइट। चाहे वो ट्रैकिंग हो, चाहे कुछ भी इस काइंड ऑफ हो, तो वो इस तरीके के न्यू एक्सपीरियंसेस में अपने आप को एक बार दे वांट दैट कि भाई ये न्यू एक्सपीरियंस से हमें वी हैव टू इंटरेक्ट विद दिस एक्सपीरियंस। थिंकिंग मोर अबाउट राइट एंड रॉन्ग, मोस्टली उनके माइंड आपने देखा होगा बिजी रहता है इन चीजों के अंदर, राइट। क्योंकि अभी वो इतनी डेवलप नहीं हो रही होती उनकी थिंकिंग ना, बिकॉज उन्होंने दे डिडंट अंडरगो एनी ऑफ द एक्सपीरियंस, तो व्हाट इज राइट और रॉन्ग, तो इसी का उनके अंदर वो चल रहा होता है, राइट। तो ये सारे के सारे सोशल करेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं एडोलेसेंट्स के, राइट। अब इसी के अंदर एक और आपका सब टॉपिक है नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट। एडोलेसेंट्स की नीड और प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इस एज के अंदर,
तो नीड और प्रॉब्लम्स क्या है एडोलेसेंट्स की? नीड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एडोलेसेंट्स को इस एज में उनके माइंड को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, राइट? नीड फॉर लव, लव की उनको बड़ी जरूरत होती है, राइट? अगर आप उनको प्यार के साथ डील करेंगे तो उनका माइंड भी चैनलाइज हो जाएगा और उस वर्क के प्रति वो अपना इंटरेस्ट भी शो करना स्टार्ट कर देंगे। और एज यू नो, अगर अगेंस्ट आप उनके साथ स्ट्रिक्टली या हार्श वे में बिहेव करेंगे, चाहे टीचर ही स्टूडेंट के साथ कर रहा है, चाहे पेरेंट्स ही बच्चों के साथ कर रहे हैं, राइट, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज गलत ही आएगा। तो उनको नीड ऑफ लव, नीड ऑफ सिक्योरिटी, अपने आप को वो बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं बच्चे इस एज के अंदर, एडोलेसेंट्स एज के अंदर। वो मैंने अभी आपको बता ही दिया पिछले लेक्चर्स के अंदर, पिछले टॉपिक्स के अंदर, क्योंकि उनकी बहुत सारी फिजिकली एज वेल एज इंटरनली डेवलपमेंट चल रही होती है जो उनकी साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, राइट? नीड फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, आपने देखा होगा ये बच्चे जो होते हैं एडोलेसेंट, उनको फ्रीडम की जरूरत होती है। वो समझते हैं कि ये काम हम खुद भी कर लेंगे, चाहे उस काम को वो ना कर सकें। दे वांट द फ्रीडम फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द टीचर्स, कि कोई उनको कोई उनके ऊपर स्ट्रिक्टली ना करे, है ना, कोई वर्क उनके ऊपर उनको ना करे। आपने देखा होगा कई जो पेरेंट्स होते हैं, है ना, बच्चों को देख रहे होते हैं, तो वो दे वांट कि उनको फ्रीडम मिले, उनको एक तरह से इंडिपेंडेंस मिले, तो वो खुद अपना कोई भी वर्क है उसको कंप्लीट वो खुद करना चाहेंगे। नीड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड अचीवमेंट, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं वो, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे कि मैं तो ये बनना चाहता था, राइट? इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल रियलिटी से दूर। नीड फॉर रिकग्निशन एंड अप्रूवल, अपनी रिकग्निशन चाहेंगे, अपनी अप्रूवल चाहेंगे, सोशल अप्रूवल, जैसे अभी हमने एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट था, राइट? नीड फॉर ए सोशल लाइफ, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, यस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडोलेसेंट्स को ऑलवेज एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स आती है, आपने देखा होगा, राइट? बहुत सारी चीजों में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम चल रही होती है। एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज विद स्कूल डिसिप्लिन, स्कूल का कोई डिसिप्लिन में रहना है, तो ऑलवेज आपने देखा होगा कई एडोलेसेंट्स होते हैं अपने आप को वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑलवेज उनको आती है, उनको होता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हम वर्क करें जिससे हमारे पास फाइनेंस आए, जिससे हम इंडिपेंडेंट हों, राइट? ये चीजें उनके अंदर चलती रहती हैं। फ्रेंडशिप प्रॉब्लम, सेक्स प्रॉब्लम, अपोजिट सेक्स की तरफ, फिजिकली प्रॉब्लम, है ना, ये डिस्कस हो चुकी हैं सारी। चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड कॉन्फ्लिक्ट, यस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम टाइम आपने देखा होगा कि भाई एडोलेसेंट्स होते हैं, बच्चों की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? उनसे कोई भी काम नहीं होता है। सम टाइम वो अपने आप को दे थिंक दैट कि वी आर इनफ टू डू सच काइंड ऑफ ए वर्क। तो सम टाइम अपने आप को वो अडल्ट समझते हैं कि हम ही ये वर्क अपना कर सकते हैं। इमोशनैलिटी, बहुत सारी इमोशंस के साथ वो बड़े होते हैं, बहुत सारी उनके अंदर ये चीजें चल रही होती हैं, राइट? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप जो इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट से भी निकाल सकते हैं। तो यही नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स की आ जाती है, राइट? इस राइट गाइस? तो ये जो क्वेश्चन आपका ये बनता है इसका एडोलेसेंट का, एक क्वेश्चन आया हुआ है ऑलवेज आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडोलेसेंट्स? राइट द इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट, इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट। सम टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन द एडोलेसेंट्स, व्हाट आर द नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एडोलेसेंट्स, राइट गाइस? तो इस वे में आपने इन सभी पॉइंट्स को 4 या 5 लाइंस के अंदर डिफाइन करके पूरा लिख के आना है, राइट गाइस? थैंक यू सो मच गाइस।